प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के JCNTSD नामक इस ग्रुप में आप सबका एक और बार स्वागत है। आज हमें लाइव करने का एक और अवसर प्रभु ने प्रदान किया, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करता हूं। आज हमारे साथ ब्रदर पास्टर अब्राहम जादव हैं, जो कि वचन से बात करेंगे। आज का हमारा जो विषय है वह है, क्या प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना जरूरी है। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे वचन से। तो आप सबसे विनती है कि आप इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर हमें आप एनकरेज करें। आपके सारे एनकरेजमेंट के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आप सबको एक और बार हमसे जुड़ने के लिए मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। हम एक छोटी प्रार्थना के बाद में वचन से सुनेंगे। आइए प्रेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपका, एक और अवसर हमको प्रदान हुआ। प्रभु, पहले सदी में जिस तरह से आपके शिष्यों ने वचन को, आपकी आज्ञा को मानकर इस यरूशलेम से चालू कर पूरे दुनिया में आपका जो सुसमाचार है लेकर गए, उसी तरह आज हमें उस सुसमाचार को जो पहले शिष्यों द्वारा इस दुनिया को बताया गया, ऐसे सुसमाचार को इस दुनिया में ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह सुसमाचार हर किसी को दिखता नहीं है, छुपा हुआ यह सुसमाचार है। प्रभु, हम जब इसमें से कहें तो कहीं लोग इसको देखें, इसको सुने और इसको जो भी आप जिनको बुलाएंगे वो इस वचनों के द्वारा आपके सुसमाचार को सुन इस सच्चे सुसमाचार की ओर आएंगे। हमें ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन से बात करने पर यह वीडियो कहीं लोगों के पास पहुंचे और कहीं लोग आपके सच को जान सकें। आपका प्रभु, हम चाहते हैं कि हम जो भी बात करें उस पर आपका आशीष हो। ब्रदर पास्टर अब्राहम जादव को इस समय आप शक्त करें कि वो आपके वचन से बात कर सके और जो भी सुने उनको शक्त करें कि उनको इस सुसमाचार को खुला उनके मन में खुल जाए। प्रभु, अब एक और बार सब आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब ब्रदर अब्राहम जादव हमसे वचन से शेयर करेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना जरूरी है, इस विषय पर। क्या प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना जरूरी है? परिधान करना मतलब पहनना। जैसे हमने एक शर्ट पहन लिया, जैसे हमने एक कोट पहन लिया, अपने आप को ढाक लेना। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, हम जानते हैं। हमको विश्वास में आगे बढ़ना है और वचन क्या कहता है उसके मुताबिक हमको चलना है। हम देख रहे कि सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया मुश्किल में पड़ी हुई है। हम सुन रहे हैं कि लड़ाई और लड़ाइयों के बारे में हम सुन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कैसे उथल पुथल हो रहा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा निकट है, हम जानते हैं। कभी कभी ये सवाल भी होता है कि यीशु मसीह ने आना थोड़ा लेट क्यों किया है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना है। जब तक और नहीं पहुंचे, यीशु मसीह का आना, उसके आने में थोड़ा विलंब हो रहा है, क्योंकि अभी भी मौका है कि सुसमाचार
दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। हम देख रहे हैं सुसमाचार का मतलब हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है, उसने मौत के डंक को तोड़ दिया और वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है, उसका कलाम जीवित है और वो कलाम हमसे बातें करता है। कभी कभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोग पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर्स है, वो पास्टर्स है, बिशप्स है और भी बड़े बड़े हुद्दे पर है, लेकिन वचन को वो समझते नहीं है। जैसे वचन में लिखा है कि गहराइयों से गहराइयों तक परमेश्वर हमको गहराइयों से गहराइयों तक ले चलता है। परमेश्वर आत्मा से काम करता है। कोई बड़ी बड़ी डिग्री लिया हुआ आदमी नहीं कर सकता है ऐसा काम, परमेश्वर अपने बंदों से करवाता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे निकोदेमुस बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बड़ा हुद्दा था उसका, और यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय और 1 से लेकर आगे हम जानते हैं इस वचन को, फिर भी हम पढ़ लेंगे कि निकोदेमुस कौन था। वो साधारण मनुष्य नहीं था। खुदा के हम जो साधारण मनुष्य है, हम सब असाधारण काम कर सकते हैं उसके आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा और उसके उपस्थिति के द्वारा हम असाधारण काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये मनुष्य हम देख रहे कि वो बहुत बड़ा हुद्दा का था और वो क्या कहता है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य और था, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर और वो उससे रात कहा- को प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रबी, हे रबी, हम जानते हैं कि देखो वो कहता है हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। आगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा और सभी लोगों से कहा कि मैं सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया। देखिए ये निकोदेमुस कौन था? सूबेदार था। निकोदेमुस सूबेदार था, वो साधारण आदमी नहीं था, लेकिन वो भी समझ नहीं पाया। वो कहता है मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है। तो बाइबल में जो बातें लिखी है उसको अगर हम बुद्धि के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ सकते। बाइबल की गहराई की जो बात है वो आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं। हम अपने आप को हलीम करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर हमको उस गूढ़ बातों को बताएगा, उस गहराइयों को खोल देगा। और यहाँ पर निकोदेमुस कहता है मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, हाँ, तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जो
2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरता है, और जो 1 बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है। एक तो ये पृथ्वी पर का मरण और दूसरा नरक में जाना। और यहां पर वो कहता है कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो वो फिर से जन्म कैसे ले सकता है। ये परिस्थिति काफी लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वचन को नहीं समझते। उसके बाद क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? आगे यीशु ने उत्तर दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है बपतिस्मा लेने की जरूरत है। पहले तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पानी से बपतिस्मा, और दूसरा जो बपतिस्मा है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये 2 चीजों की जरूरत हमको है अगर हम चाहते कि हम परमेश्वर के राज में जाए। और प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे तो यहां निकोदेमुस जैसे लोग बहुत सारे हैं। वो वचन पर विश्वास नहीं रखते, वो आर्ग्यूमेंट करना चाहते। हम देखते कभी कभी JCN TSD इस ग्रुप के अंदर कुछ लोग क्या क्या सवाल लेकर के आते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। वो समझते नहीं है वचन को नहीं समझते। बड़े बड़े लोग हैं लेकिन वचन को नहीं समझते। केवल खुदा उनके दिलों को जब खोल देगा और उनके आत्मिक आंखों को खोल देगा तभी वो वचन को समझ पाएंगे, नहीं तो इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे आखिर तक। और यहां पर हम देख रहे लौदीकिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 14 से लेकर के 22 तक 7 कलीसिया के बारे में यहां पर बात की है। हम लौदीकिया के कलीसिया के बारे में हम पढ़ेंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। कौन आमीन है? खुदा प्रभु यीशु मसीह। कौन सच्चा गवाह है? खुदा प्रभु यीशु मसीह। और विश्वास योग्य और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। खुदा ने सब कुछ बनाया, उसी ने सब कुछ बनाया। हम जानते हैं यूहन्ना की किताब 1:1 में वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गरम। भला होता इस तरीके के लोग हम देखते हैं, वो ना तो ठंडे हैं ना तो गर्म है, वो गुनगुने हैं। भला होता कि तू ठंडा होता या फिर गर्म होता। आगे, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गरम। मैं तुझे अपने मुंह में से, और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझको अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े कैथेड्रल्स और बड़ी बड़ी चर्चेस है, वो बहुत धनी है, उनके पास बहुत पैसा है। और वचन क्या कहता है? तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और यह नहीं जानता और तू यह नहीं जानता सच्चाई क्या है। तू अभागा है और तुच्छ है और कंगाल है और अंधा भी है क्योंकि वचन दिखता नहीं है, और नंगा भी है क्योंकि तूने कपड़ों को नहीं पहना है, और नंगा है क्योंकि तूने प्रभु यीशु मसीह को परिधान
नहीं किया है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परिधान किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, वो नंगे नहीं है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना, उनके लिए ये वचन क्या कहता है? तू अभागा है, और तू अंधा है, तू तुच्छ है, और कंगाल भी है, और नंगा है। तू अपने आप को अमीर समझता है, लेकिन तू कंगाल है। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने आप को अमीर समझता है, लेकिन कंगाल है। लेकिन तू इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना जरूरी है कि हमारा नंगापन ढक जाए, कि तेरा नंगापन न दिखे। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। तो जब तक हमारा पाप क्षमा नहीं होगा, तब तक हम इसी तरीके से रहेंगे। फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नंगेपन की लज्जा आपको न हो, तो यीशु मसीह को परिधान करना जरूरी है। यीशु मसीह को पहनना जरूरी है। और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। परमेश्वर कहता है कि मन फिरा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मन फिरा, पापों से मन फिरा, पश्चाताप करो, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। तभी हम प्रभु यीशु मसीह को परिधान कर सकते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहना है। आगे, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ। खुदा ने हमको सिंहासन पर जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, क्योंकि उसने मौत के डंक को तोड़ दिया, उसकी कब्र खाली है। और इसके लिए हम हमेशा जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो की किताब 13वां अध्याय और 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 13वां अध्याय और 14वीं आयत। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन ले। देखो, ये जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना जरूरी है, परंतु वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। देखो, जरूरत है पहनने की। अगर आप नहीं पहनोगे तो आप नंगे रह जाओगे। वरन आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को पहन सकते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। इफिसियों की किताब
4:24। इफिसियों की किताब। और नए मनुष्यत्व को, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, हम नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता। क्या हम अपने आप में धर्मी बन सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि वचन क्या कहता है? यशायाह की किताब 64:6, मनुष्य की धार्मिकता कैसी है? हम अपने आप में धर्मी नहीं बन सकते। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है और हमारे धर्म के काम, और हमारे सब धर्म के काम, हम कितने भी अच्छे अच्छे काम करें, लोगों को दवाई बांटे, लोगों को खाना बांटे, लोगों को कंबल बांटे, कितना भी अच्छा काम करे, कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा काम करने से नहीं, लेकिन अच्छा काम करने से हम धर्म के काम नहीं कर सकते। अपने आप में हम धर्मी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। फिर एक बार वचन को पढ़ेंगे। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है। ये लोग जान ले, वो कितना भी धर्म का काम करे, वो मैले चिथड़ों के बराबर है। हम सबके सब पत्तों के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। तो हमारी धार्मिकता जो है, जैसे 1 कुरिन्थियों 1:30, हमारी धार्मिकता खुदा प्रभु यीशु मसीह है। 1 कुरिन्थियों 1:30, हम अपने आप में धर्मी नहीं बन सकते, हमारी धार्मिकता केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। 1 कुरिन्थियों 1 में, पहले 1:18 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। 30, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम प्रभु यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आज हम घमंड करते हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको खरीदा है अपना लहू देकर, इसके लिए हम घमंड करते हैं। इफिसियों की किताब 4:24 हम पूरा करेंगे। 4:24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। रोमियो की किताब 6 अध्याय 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 6 अध्याय और 1 से लेकर के 11 तक खुदा प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के बारे में क्या कहता है। हमको प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना, उसको पहन लेना है, और ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा नंगापन लोग देखेंगे। वचन कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं,
हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा उसके लिया? मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, इसका मतलब यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास नहीं रखते। वो अपने आप को होशियार समझते हैं। वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, लेकिन बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं लेते हैं, न देते हैं। हाँ, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ, हम उसके साथ गाड़े गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने से हम सब उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हाँ, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही तुम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया तो हमको नए जीवन की सी चाल चलना है। पुराना मनुष्यत्व नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम देखते कि सूखा पापी गया और गिल्ला होकर के बाहर आ गया, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। पढ़ेंगे? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। कोई भी नहीं कह सकता है, वो बिशप होने दो या कोई भी, वो नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया। हर मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। 11 तक। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। तो हम अगर यीशु मसीह को परिधान करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं ये जीवन और मरण का सवाल है। अगर हम यीशु मसीह को परिधान नहीं करेंगे तो हम मरण की अवस्था में ही रहेंगे। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना पड़ेगा, वो जरूरी है। आगे, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में जीवित समझो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को परिधान करेंगे तब अब जीवित रह सकते हैं, नहीं तो अभी भी हम उस मरण की अवस्था में हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय और 10 से 17। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय और 10 से लेकर के 17 तक प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना बड़ा जरूरी है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमेशा वो ज्ञान प्राप्त करते जाता है, नई नई बातें। बाइबल हम कभी कभी लोग काफी सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। खुदा बाइबल के ज्ञान को हमको समझाता है।
जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे, तो परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोल देता है और हम वचनों को समझ पाते हैं। पढ़ेंगे? उसमें न तो यूनानी रहा, हाँ, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। केवल मसीह सब कुछ, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी क्योंकि करुणा, यीशु मसीह ने हमको चुना है, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है। हाँ, जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, बड़ी करुणा और भलाई, और भलाई, और दीनता, और दीनता, और नम्रता, और नम्रता, और सहनशीलता धारण करो। ये सारे बातें हमारे में होना चाहिए। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, क्या क्या बातें हैं? बड़ी करुणा, बड़ी करुणा एक दूसरे के ऊपर, और भलाई, और भलाई, और दीनता, और दीनता, नम्रता, और नम्रता, हाँ, और सहनशीलता और धारण सहनशीलता धारण करके एक दूसरे को हमको समझना है, एक दूसरे को सहन करना है। सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का हाँ, कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लोग अपने विचारों को और अपने डिग्रियों को बसने देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय के अंदर अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। और इसके लिए JCN TSD ये काम करता है, एक दूसरे को सिखाओ। कोई भी वन अप नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। परमेश्वर के सामने सब सरीखे हैं। हमारे चर्च में भी, उल्लासनगर में जो चर्च है, वहां पर हम देखते हैं कि एक छोटा से छोटा काम करने वाला, बुट पॉलिश करने वाला भी है, और बड़े से बड़ा बिल्डर भी है, बड़े से बड़ा मैनेजर भी है। तो परमेश्वर के सामने सभी लोग एक जैसे हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। हाँ, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ भी, और अपने मन में अनुग्रह के साथ, हाँ, परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कुछ पास्टर्स हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि उनके कलीसिया में इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता है, कलीसिया में इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते हैं, वो सिर्फ गाना गाते हैं। आप जानते हैं कि दाऊद इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट था। परमेश्वर के काफी सेवक लोग जो थे वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, वो बजाते थे और गाते थे। और यहाँ पर क्या लिखा है? और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ और बजाओ भी। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। लोग वही
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, भूत प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं और चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। लेकिन जब बपतिस्मा की बारी आती है तो बोलते नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं है। लेकिन यही सच्चा बपतिस्मा है। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को परिधान नहीं करेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं कहलाएंगे। हाँ, और उसके द्वारा तुम जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो करो। पहला कुरिन्थियों 12:13, पहला कुरिन्थियों 12:13। प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना बड़ा जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, हाँ, क्या यूनानी, हाँ, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, हाँ, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया तो ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक देह हो सकते हैं, नहीं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक देह नहीं बन रह सकते। 27, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, हाँ, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। 27, तुम यीशु मसीह के देह हो। तो अगर हमको प्रभु यीशु मसीह का देह बनना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना पड़ेगा। जैसे हमने रोमियो की किताब 13:14 पढ़ा। रोमियो की किताब 13वां अध्याय और 14वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को परिधान करो। और ये बात निकोदेमस नहीं समझा। आज जरूरत है कि हम इस बात को समझें और उस पर अमल करें। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। और जैसे कि हमने देखा कि क्या हमको प्रभु यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को परिधान नहीं करेंगे, यीशु मसीह को नहीं पहनेंगे, तो हमारा नंगापन लोगों को दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंगापन न दिखे तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को पहनना पड़ेगा। और इसलिए हमको जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। कुछ सवाल होगा तो हम लेंगे। फेसबुक पे देखते हैं कि कुछ सवाल आए कि नहीं आए अभी। हाँ, एक यहाँ सवाल आया है कि हम किस तरह कर सकते हैं। I mean, एक प्राकृतिक मनुष्य के हिसाब से देखेंगे तो किसी को पहनना मतलब एक दूसरे व्यक्ति को अपने ऊपर पहनना माने हमको दिक्कत लगता है कि किसी और को कैसे पहन सकते हैं। हम तो कपड़े पहनते हैं, हाँ, तो हम कैसे एक दूसरे व्यक्ति को पहन सकते हैं। तो ये किस तरह हम यीशु को परिधान कर सकते हैं। तो आत्मिक कृति से हमको परिधान करना है, लेकिन उस आत्मिक कृति से परिधान करने के लिए जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है वो आज्ञा हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि आज्ञा मानना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि शाऊल ने अपनी राजगद्दी को खो दिया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी।
आज भी अगर हम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बपतिस्मा लेने की जरूरत है और उस आज्ञा को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हैं। लोग क्या समझते हैं कि आदम ने किसी को मार दिया या आदम ने किसी की चोरी की या कौन सा पाप किया है? आदम ने कौन सा पाप किया है? हम सब जानते हैं कि उसने परमेश्वर ने बताई हुई बातों को माना नहीं। ये आपके नजरिए से बहुत छोटी बात हो सकती है, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना कि अरे यहां से उठकर वहां जा, हाँ वो नहीं जाता है, ठीक है चलो बैठने दो, वो आज्ञा नहीं मान रहा है। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को बाप कहता है और बच्चा अगर बाप से प्यार करता है तो वो आज्ञा मानेगा। तो जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को माने, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बगैर कोई भी स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता। और हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को पहन सकते हैं, हम कैसे परिधान करें? यही तो सवाल निकोदेमस ने भी किया था कि हम कैसे वापस जा सकते हैं। वो पढ़ा लिखा था लेकिन वो समझ नहीं पाया। हम देखेंगे गलतियों की किताब 3 अध्याय और 27 से आगे। और तुम में से जितनों ने सभी ने, मतलब जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। यहां पर हम ध्यान देकर सोचेंगे वचन क्या कहता है? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। और अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना तो हमने प्रकाशित वाक्य में देखा वो क्या है? तू अभागा है, तू नंगा है और तुच्छ है, और तुच्छ भी है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को मानता नहीं है। बहुत बड़ी बात नहीं बोली है। जैसे हम जानते हैं कि नमान कोढ़ी जो आया था एलिशा के पास, एलिशा ने सिर्फ कहा कि तू जा करके 7 बार पानी में डुबकी मार देना। वो क्या बहुत बड़ी बात थी उसके लिए? वो तो अपने देश से यहां पर आ गया था, कितने कोसों दूर, मीलों दूर, और एलिशा ने उसको कहा कि 7 बार जाकर डुबकी मारा। बहुत बड़ी बात नहीं बताई। वो तो सब कुछ, सोना चांदी कपड़े सब कुछ लेके आया था। एलिशा ने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन उससे कहा कि तू जा करके, और उसको बहुत गुस्सा आ गया और अपने नौकर से कहने लगा कि क्या हमारे यहाँ अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी नदियां नहीं है कि मैं यहां पर जाकर के इस नदी में जाकर डुबकी मारूं? तब उसका नौकर कहता है कि उसने तो कोई बड़ी बात आपसे नहीं की है। और हम सोचते हैं कि वो गया होगा और वो जाने के लिए तैयार हो गया। वो गया और एक बार डुबकी मारकर देखा होगा उसने कि नहीं, कुछ भी बदल नहीं है। दूसरी बार भी डुबकी मार के देखा होगा, कुछ भी बदल नहीं है। तीसरी बार भी देखा होगा, कुछ भी बदल नहीं है। चौथी बार भी किया उसने वैसे ही, फिर भी बदल नहीं है। 5वीं बार, 6ठी बार, कुछ भी बदल नहीं। लेकिन जब 7वीं बार उसने डुबकी मारी तो क्या हो गया? उसका कोढ़ जो है वो निकल गया। तो बातों को मानना बड़ा जरूरी है, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा बहुत बड़ी बात है क्या आपके लिए मानने के लिए? क्या आपको बोला है कि नारियल दो या फूल दो या इतना इतना पैसा दे दो?
कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लो, बस। उसको कुछ नहीं लगता है कि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह को परिधान कैसा करे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। फिर एक बार हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना है। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना है तो वो क्या है? वचन कहता है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है कि वो क्या है? तुच्छ, अभागा और नंगा भी है। आगे, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि तुम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो, तो अब्राहम के वंश और उसकी संतान हो, और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आदम की वाचा, नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, मूसा की वाचा, पैलेस्टाइन की वाचा, दाऊद की वाचा और नई वाचा, उसके वारिसदार हम बनते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है, हम उसके लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमको खरीद लिया है। हम उसके लोग हैं और वो हमारा प्रभु है। और इसीलिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। आगे, जो अब्राहम के है वो प्रभु यीशु मसीह के है, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के है तो वो अब्राहम के। कभी कभी मैं सवाल पूछता हूं कि क्या हम यहूदी है? चर्च में अगर मैं बात करता हूं, कभी किसी चर्च में गया और बात किया तो मैं पूछता हूं कि क्या हम यहूदी है? तो लोग एक दूसरे के पास देखते हैं, क्या हम यहूदी है? नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं हम यहूदी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हम है। कैसे है? क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं तो हम अब्राहम के हैं, और अब्राहम इब्री था। और अगर हम अब्राहम के हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, वचन कहता है। तो हम इब्री कैसे है? खून से नहीं है, हम विश्वास के द्वारा इब्री है। खुदा ने हमको इज़राइल बना दिया है, और इज़राइल की सारी आशीष हम पर लागू होती है। इसके लिए हमारे प्रार्थना में हमेशा हमको इज़राइल को आशीष देना है। अगर हम आशीष पाना चाहते हैं तो हमेशा हमको इज़राइल के लिए प्रार्थना करना है, तब हम आशीष पाएंगे। किसी पास्टर के हाथ रखने से हम आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर की बातों को हमको मानना है, तभी हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे परिधान कर सकते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं, हम तब प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। थैंक यू पास्टर। एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आज हमें मिला, कि हमें यहाँ पे जानने को मिला कि एक तो प्रभु यीशु मसीह को परिधान करना बहुत जरूरी है, और परिधान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा द्वारा, वहां जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो उसके द्वारा जो पवित्र आत्मा हमें आती है, और उस पवित्र आत्मा को सफेद वस्त्र कहा गया है, जिसमें कि वो हम में एक सफेद वस्त्र को हमको पहनाता है, जिससे कि हमारे पापों का जो नंगापन है वो हमसे दूर होता है। जो हम बिल्कुल खाली और अधर्मी और नंगे पाए जाते हैं, उससे हटकर एक नए मनुष्य के को धारण करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मर्म है, और यह हमको जानना है कि इसके द्वारा हम इस्राएल से जुड़ जाते हैं, और इस्राएल एक ही है।
और प्रभु की जनता एक ही है, और वो जनता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में अब्राहम ने प्रभु पे विश्वास किया, तो प्रभु में उन्होंने देखा तो प्रभु यीशु मसीह को ही देखा था। तो हम ये भी जानते हैं कि प्रभु में जो विश्वास करना माने यीशु मसीह में विश्वास करना, यीशु में जो यीशु ही एक प्रभु है, एकमात्र प्रभु है, और उसका इकलौता नाम है, और उसी नाम के द्वारा जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु का परिधान करते हैं, प्रभु को पहनते हैं, वो हमारा वस्त्र बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन आज हमें देखने को मिला। अभी हमें वक्त हमारा हो गया है, तो हम प्रेयर कर आज के लिए वाइंड अप कर देते हैं। अच्छा, ओके। तो आप प्रेयर करेंगे? आप प्रेयर करके हम खत्म कर देंगे। ओके। उसके पहले एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, एक वचन से। हाँ। प्रेरितों के काम 22 में 16, अपने पापों को धो डाल। आज समय है अपने पापों को धो डालने की। और हम कैसे धो सकते? जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, हम अपने पापों को धो डालते हैं। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, उनके लिए ये वचन है कि अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर, और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के अपने पापों को धो डाल। अपने पापों को धो डाल। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। खुदा तू कहता है कि अब्राहम के पहले मैं हूं। इसके लिए धन्यवाद। तूने सारे सृष्टि को रचा है, इसके लिए धन्यवाद। खुदा प्रभु यीशु, तूने हमको चुना है, इसके लिए धन्यवाद। सारी रचना को बनाने से पहले, सारी सृष्टि को बनाने से पहले तूने हमको चुना है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खुदा प्रभु यीशु, तो जीवित परमेश्वर है। हम हर एक वचन को माने और उस वचन के ऊपर अमल करे, ऐसा तो होने दे। खुदा वो सामर्थ, वो बल, वो शक्ति तू हमको दे दे। खुदा प्रभु यीशु, क्योंकि लोग इस बात को समझते नहीं है कि एक छोटी सी बात है जो तूने मांगी है, लोगों से कही है कि तुम मेरे नाम से बपतिस्मा लो। प्रभु यीशु मसीह इस नाम से बपतिस्मा लो, और लोग उसी बात को लेकर के वो हटीले बनकर रह जाते हैं। खुदा और उनके पाप नहीं धुले जाते हैं। खुदा और उनका नंगापन ढका नहीं जाता। खुदा उनको तो बुद्धि दे ताकि वो इस वचन को समझ सके, तेरे नाम से बपतिस्मा लेकर के अपने पापों को धो सके और स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सके। खुदा प्रभु यीशु, केवल हम तेरे नाम के बपतिस्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। तूने हमको ये बुद्धि दी है, ये समझ दी है, इसके लिए धन्यवाद। जो नहीं समझते हैं खुदा उनको दिलों को तू खोल दे, उनके स्पिरिचुअल आईज को, आत्मिक आंखों को तू खोल दे, ताकि वो वचनों को पढ़ सके और समझ सके और उस पर अमल कर सके। फिर एक बार खुदा इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू कहता है मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। मारानाथा। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरी कलीसिया कहते हैं कि तू आ। तू कहता है कि जो पाप में है वो पाप करता रहे, और जो भलाई करता है वो भलाई करता रहे। जो वचन को मानता है वो वचन को मानता रहे। जो विश्वास में है वो विश्वास में रहे। खुदा हमारे विश्वास को तू दृढ़ कर दे, और हमको वचन पर चलने के लिए तू सामर्थ, बल और शक्ति दे। हम अपने आत्मा, प्राण और शरीर और अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो एक और बार सबको धन्यवाद देते हुए आज का हम प्रसारण यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रदर अब्राहम यादव आज आपके मैसेज के लिए, और सब जो हमारे प्रोग्राम से आज जुड़े हैं उन सब का हम भरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, और प्रभु यीशु मसीह आप सबको सारी आशीष दे। थैंक यू।